नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन और विपक्ष के सवालों के बीच अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बड़े स्तर पर संवाद किया है और किसानों को कृषि कानून का फायदा तो समझाया ही, साथ ही पीएम मोदी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। यूं तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पीएम के निशाने पर विपक्ष था। पीएम ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ कृषि सुधार के लिए उठाए गए फैसले का क्रेडिट न मिलने का मलाल है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, बस किसानों को विपक्ष बरगलाना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने किसानों से दिल खोलकर बात की और कृषि कानूनों का महत्व समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। दूसरा ये कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसानों को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल।
पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। और वहीं पीएम मोदी ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदों को समझाया, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देश की राजधानी के बॉर्डर पर अड़े किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच किसान सिंधु बॉर्डर पर और ज्यादा टेंट्स का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन पर सरकार और विपक्ष के बीच में ट्वीट वॉर भी जारी है। मध्य प्रदेश के किसानों से पीएम के संवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि अभी और कितने किसानों की कुर्बानी देनी होगी, ये कानून कब वापस होंगे। वहीं सरकार लगातार किसानों को कृषि कानून का फायदा बता रही है। कृषि कानूनों के बारे में भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में किसान प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची। बीजेपी किसान सम्मेलन में स्मृति ईरानी के मुख्य निशाने पर कांग्रेस रही। यूपीए जिस प्रकार का भ्रम फैला रही है, उस भ्रम के चलते आज कुछ किसान संगठनों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से कुछ वार्ता करने का प्रयास किया है। भाजपा के कार्यकर्ता बार बार यही कहते हैं कि ये 20 साल के चर्चाओं के बाद आने वाला बिल देश में कृषि क्षेत्र में क्रांति और कृषि समृद्धि और कृषि उत्थान के प्रति समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार का एक अहम ऐतिहासिक कदम है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए उनके साथ है और कृषि कानूनों में जो संशोधन की बात किसानों ने की है उसके लिए सरकार तैयार भी है। ऐसे में अब किसानों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। 6 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, बिंदुवार चर्चा हुई है, घंटों घंटों चर्चा हुई है और कुछ विषय आपने जो सरकार को अपनी भ्रांति दूर करने के लिए है, सरकार ने सहमति भी जता दी है। जैसे सरकार लिख के देने को तैयार होगी है कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर परचेज रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम के बजाय आप कोर्ट की कार्रवाई चाहते थे, उससे भी सहमति कर दी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुझाव दिए हैं वो मानने को तैयार हो गई है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित के लिए जो खासकर धरनारत किसान है उनसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि एक वार्तालाप को दोबारा से शुरू करें और हर समस्या का समाधान बैठ के ही होता है। आप इसको जो भी है आपकी समस्या है उसको समाधान करवाएं। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री हर वक्त आपके लिए बैठने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आया। विपक्ष किसानों के साथ अन्याय होने की बात कह रहा है, तो वहीं सरकार पर जनहित का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। किसानों मजदूरों की आवाजें ना सुनकर एक तरफा बात करना, उनको उनके ऐसे बदहाली पर छोड़ना, कड़ाके की ठंड, कोरोना महामारी, कितने किसान 40 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, मुँह खड़ी है, किसानों को बरगला रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। जाहिर है विपक्ष को मौका मिला है तो भुनाने की कोशिश तो की ही जाएगी। हालांकि सरकार पूरा आंदोलन ही विपक्ष प्रायोजित बता रही है और सरकार की तरफ से लगातार कृषि कानूनों को किसानों के लिए संजीवनी बताया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे आंदोलन क्या मोड़ लेता है और सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और वहीं मनोहर सरकार ने कर्मचारियों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, आपको बता दें कि कर्मचारियों पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा यहां पर दिया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें राज्य के 18 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 1340 से ज्यादा मेडिकल और सर्जिकल सुविधाएं मिलेंगी पेंशन धारकों के लिए। अब राज्य के 18 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा फैसला क्या है, इसमें क्या मुख्य बातें हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। स्कीम में 22 इम्प्लांट्स सर्विस का लाभ मिल पाएगा। एक थर्ड पार्टी असेसमेंट के माध्यम से निगरानी और क्लेम करेगी। नए साल से योजना शुरू करने की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर रूपरेखा तैयार होगी। कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए हेल्थ स्कीम पर मोहर लगाई गई है सरकार की तरफ से। और वहीं नगर निगम चुनाव में उत्तरी हरियाणा जनचेतना पार्टी भी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा डोर टू डोर जाकर लोगों को विकास का भरोसा दे रही हैं। और इसी बीच कार्तिकेय शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। हर वार्ड की तस्वीर बदलने के मकसद से उत्तरी हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कार्तिकेय शर्मा ने कपड़ा व्यापारियों से भी समर्थन मांगा है। व्यापारियों ने पूरा भरोसा दिलवाया है कि निगम चुनाव में जीत इस बार हरियाणा जनचेतना पार्टी की ही होगी। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के प्रचार में पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा, पुत्रवधू ऐश्वर्या शर्मा और प्रीति शर्मा भी लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका विश्वास जीत रहे हैं। इसी कड़ी में प्रचार को तेजी देते हुए कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला के कपड़ा बाजार में तमाम व्यापारियों से समर्थन की अपील की। व्यापारियों ने कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया, फूल मालाओं से सम्मानित किया और भरोसा दिलाया कि उनका समर्थन हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के साथ हमेशा रहेगा। कार्तिकेय शर्मा ने भी वादा किया कि वो अंबाला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले की तस्वीर बदली जाएगी। लोगों की समस्याओं को दूर करना ही पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। इतना ही नहीं, कपड़ा व्यापारियों से मिलने से पहले एक मासूम बच्चे ने भी कार्तिकेय शर्मा के सामने पार्क न होने की समस्या बताई थी। वर्तक नाम के बच्चे ने कहा था कि उसके वार्ड में पार्क नहीं है। कार्तिकेय शर्मा ने वर्तक को भरोसा दिलाया था कि उनके वार्ड में बच्चों के लिए पार्क जरूर बनेगा, जिसके बाद वर्तक भी खुश दिखा और साफ कहा कि जो पार्क बनवाएगा वोट उसे ही मिलेगा। यानी हरियाणा जनचेतना पार्टी वर्तक की पहली पसंद बनेगी। अब क्या शर्त है, आपने कोई शर्त रखी है? हमारी ये शर्त है कि अगर आप हमारी कॉलोनी में पार्क बनवाते हैं तो ही हम आपको वोट देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको जिताएंगे भी। और आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जिताएंगे। ठीक है, हम आप कॉलोनी में पार्क बनवाएंगे, आप किसको वोट दोगे? सिलेंडर। शाबाश, ठीक है, चलो ठीक है। अंबाला निगम चुनाव में जनता के मुद्दों के साथ उतरी हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को लोगों का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। हर वार्ड के व्यक्ति तक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा खुद पहुंच रहे हैं। डोर टू डोर जाकर खुद मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। अब कार्तिकेय शर्मा को जिस तरह व्यापारियों का साथ मिलता दिख रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि निगम में हरियाणा जनचेतना पार्टी से बेहतर विकल्प जनता को दिख नहीं रहा। अंबाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं अंबाला से हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। हर वार्ड में लोगों का समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 11 में प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलवाया। और इसी भरोसे पर अंबाला की जनता हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। अंबाला के युवाओं को रोजगार, निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और आईएमटी के लिए संघर्षरत होने के मुद्दे को लेकर निगम के चुनावी दंगल में उतरी हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवारों को लोगों का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा
हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। वार्ड 11 में पहुंची हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी उन्हें दिलाया। और यही वजह है कि दिनों दिन लोगों का समर्थन हरियाणा जनचेतना पार्टी वी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ बढ़ रहा है। अंबाला के वार्ड नंबर 11 में जब मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा प्रचार कर रही थी, तब एक महिला ने आकर उनके आगे अपनी बातें रखी। कर्नेलो देवी ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई, जो अंबाला के पिछले 6 सालों में हुए खोखले विकास की कहानी थी। कर्नेलो देवी ने कहा कि पिछले कई सालों से बच्चों को न तो रोजगार मिला, न नए काम हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल का अंबाला और आज के अंबाला में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि जो विकास उस समय था आज वो कहीं दिख नहीं रहा। पहले के कामों को भी अभी की सरकार ठीक से संभाल नहीं पाई। कर्नेलो देवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पहले भी काम करवाए और आगे भी उन्हीं से उम्मीद है। समस्या तुम्हारी यही है जी, मनो हमारा काम बढ़ने चाहिए, जो से हमारे रह रहे जी हैं। जो मेरी कच्ची छाता मनो भी मेरी पक्की होनी चाहिए भी, ना मेरे पास कुछ गारा लगा, ना मिट्टी लगा, ना मेरे पास कुछ काम बनता। घर वाला मेरा गुजर गया है। ये भी बच्चे हैं जो से पढ़े लिखे फिर रहे हैं, थोड़ा रोजगार मिलनी चाहिए। पहले के अंबाला में और आज के अंबाला में कितना फर्क है? नहीं जी, बहुत फर्क है जी, बहुत ज्यादा जी। और पहला हमारा कुछ भी नहीं बनाया था यहाँ मनोज सर, मैंने जितना काम हमारा बनवाया, गलियां पक्की करवाई हमारी, सारे काम करवाया, भी पहला कुछ नहीं था यहाँ जी। हाँ जी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हर व्यक्ति से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं जान रही हैं और उनके समाधान का भरोसा भी उन्हें दे रही हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। बुजुर्ग, युवा, महिला सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वादों पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अलग अलग इलाकों में जा रही है। इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों से भी संवाद कर रही हैं। वार्ड 11 में चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा छोटे छोटे बच्चों को देखकर रुक गए। बच्चों को शक्ति रानी शर्मा ने खिलाया और उनके परिजनों से भी बात की। विकास की बात, निगम से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, अंबाला के युवाओं को रोजगार देने की बात, जिन मुद्दों को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी चुनावी मैदान में प्रचार कर रही है और जिस तरह पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे विरोधियों में तिलमिलाहट पैदा हो गई है। इसकी तस्वीर ये फटे पोस्टर है। विरोधियों को अंबाला के विकास की बात रास नहीं आ रही। भ्रष्टाचार मुक्त निगम नंबर 1 शहर बनाने की बात हजम नहीं हो रही और यही वजह है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के मैराथन प्रचार से विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की बढ़ती लोकप्रियता और मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के मैराथन प्रचार से घबराए विरोधी अंबाला के कई जगहों से पार्टी के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। विरोधी कुछ भी कर ले, लेकिन हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने साफ कर दिया है कि अंबाला की जनता उनके अपने हैं और वो अंबाला के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते विकास किया, उस विकास को अंबाला में फिर से दोहराया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा पशुपति कुष्ठ आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने कुष्ठ रोगियों का हाल जाना, साथ ही सभी कुष्ठ रोगियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पशुपति कुष्ठ आश्रम की, जहां पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा पहुंची और कुष्ठ रोगियों के अच्छे स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की।
हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 10 के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों में जाकर प्रचार किया। इलाके में प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बेहद आहत हूं कि इतनी सर्दी में प्लास्टिक की तिरपाल छत के नीचे सोना पड़ता है। इस व्यवस्था को बदला जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इनको पीने का पानी पहुंचाया और अब आगे इनको पक्की छत देने का काम किया जाएगा। वहीं बस्ती में रहने वाले लोगों ने भी शक्ति रानी शर्मा को समर्थन देते हुए कहा कि जब बस्ती में आग लगी तब विनोद शर्मा हमारे लिए मदद के लिए खड़े थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है और हरियाणा जनचेतना पार्टी से ही लोगों को उम्मीदें हैं। तो वार्ड 10 की झुग्गियों में शक्ति रानी शर्मा ने प्रचार किया, वहां के लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी। लोगों को पक्की छत देने का वादा शक्ति रानी शर्मा की तरफ से किया गया और साथ ही कहा कि बस्ती के लोगों को हर सुविधाएं दी जाएंगी। इस समय हम अंबाला के वार्ड नंबर 10 के झुग्गियां इलाके में हैं और हरियाणा जनचेतना पार्टी का प्रचार जो है मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा कर रहे हैं। आप यहां का आलम देख सकते हैं कि लोग जो हैं इन झोंपड़ियों पर रहने को मजबूर हैं और इतनी सर्दी में आग जो है वो जलाकर 3-4 परिवार जो है वो अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। मैम, ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज की बात होती है, लेकिन जब आप इस तरह से आते हैं, इस तरह के इलाके में आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदली आती है। क्या कहेंगी मैम? बहुत दुखदायी स्थिति है, बहुत दुखदायी स्थिति है। इतनी सर्दी पड़ रही है और आप देख रहे हो ये तसले में आग जला के बाहर आग सेक रहे हैं। पक्की छतें भी नहीं है इनके सिर पे। जो आज से बहुत पहले इनको पानी की दिक्कत थी, वो इनकी पानी की दिक्कत दूर हुई और फिर उसके बाद बिजली मिली इनको और थोड़ी बहुत सड़कें जो तब बनी थी बहुत समय पहले, वो अब उनका हाल देखिए आप क्या है, सड़कों का हाल है। पर ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये भी हमारे ही वास्ते। आप इनके दरबार में हैं मैम, क्या आश्वासन देंगी इनको, क्योंकि आप चुनाव लड़ रही हैं मैम? इनका रहन सहन हम बहुत बेहतर करेंगे, आपको अच्छे से रहने की सुविधा प्रदान करेंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको हम अब ध्यान में रखेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और क्या कहेंगे? पहले तो जी शर्मा जी थे, सही थे, हमारे हक में चलते थे। जब भी उन्हें आधी रात को भी फ़ोन किया या बुलाया तभी खड़े होते थे। झुग्गियों में आग लगी थी तब भी खड़े हुए थे, इनको तिरपालें दिलाई, पानी की व्यवस्था करी और जिनकी जो बिजली है थोड़ी बहुत इन्होंने व्यवस्था करी है, तब से चल रही है। कोई रोक टोक नहीं, ना कोई बात है, जो सहारा किया इन्होंने किया। और आप क्या मांग रखते हैं, आपके सामने आए हैं? अब यही तो है हमारी, तो ये उम्मीद करते हैं प्रभु से कि ये जीत जाएं और यहाँ की जगह जमीन हमें पक्की करा दें। इस जगह से झुग्गी झोपड़ियों से तो हम थोड़ी बहुत छत ऊपर बन जाए, घर मकान बन जाए। हम तो यही इनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें विजयी करें। देखिए प्रचार इस समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तसला एक छोटा आप देख सकते हैं कि 3-4 महिलाएं यहाँ पर बैठकर जो है ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पक्के मकानों का वायदा है वो पिछले कई सालों से हो रहा है लेकिन किया नहीं गया है। तो ऐसे में उम्मीद इन लोगों की यही है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की वी की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, उनके द्वारा ये वायदा किया गया है कि अगर वो जीतते हैं तो इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, वार्ड नंबर 10। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।